हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 हिंदुस्तान पटना संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, सीएम बोले आयोग में सदस्यों के खाली 3 पद 5 दिनों में भरे, बीपीएससी से 46,000 भर्तियां जल्द। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार लोकसेवा आयोग से इसी वर्ष 45,892 पदों पर भर्तियां होंगी। कार्रवाई चल रही है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा, हमने राज्य में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने को कहा है। इसके लिए तेज़ी से काम करें, परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। इन कार्यों के लिए सरकार से जो भी मदद की ज़रूरत है वह मिलेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को अधिवेशन भवन में बीपीएससी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसके 6 में 3 सदस्यों के पद खाली क्यों हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि 5 दिनों के अंदर इन पदों को भरें। साथ ही उन्होंने घोषणा की बीपीएससी का दायरा बढ़ेगा और अधिक पदों पर नियुक्ति की जिम्मेवारी इसे दी जाएगी। इसके लिए सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़े तो बढ़ाए, इसके खाली पदों को भरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग इस पर गौर करे कि मुख्य लिखित परीक्षा में अच्छा करने वाले विद्यार्थियों का साक्षात्कार में कम अंक कैसे आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमको यहाँ काम करने का मौका मिला है, अनुभवी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बीपीएससी की जिम्मेवारी दी गई है। आयोग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, इस बात की बहुत खुशी है। एक बार पेपर लीक की घटना हुई थी, तुरंत हमने परीक्षा को कैंसिल करवा के शीघ्र ही परीक्षा ली थी। तो ये बिहार लोकसेवा आयोग की 75वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। फिर सीएम की चिंता, बीपीएससी की लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम क्यों। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का काम ढीला हो रहा है, इसकी समीक्षा करें और देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है। जरूरत पड़े तो इसके कार्य भी बीपीएससी को दें। फिर राज्य में गड़बड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो बीपीएससी के कार्यक्रम के बाद ये उतना परीक्षा से संबंधित नहीं है। फिर पीटी उत्तीर्ण 9,168 अभ्यर्थियों ने लिया छात्रवृत्ति का लाभ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये और बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, ताकि वे आगे की परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। अभी तक 9,168 अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री बिहार लोक सेवा आयोग की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को परीक्षा कार्य की जिम्मेवारी मिलती है वे इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा कार्य का संचालन बेहतर और पारदर्शी ढंग से हो। आयोग से संबंधित एक स्मारका का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। कार्यक्रम को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी ने भी संबोधित किया। आयोग की सदस्य दीप्ति कुमारी ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह, संविधान की प्रति एवं हरित गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बिहार लोक सेवा आयोग पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शंकरप्पा एस साहूकर, कर्नाटक लोक सेवा आयोग की सदस्य बीबी गीता, बीपीएससी के सदस्य अरुण कुमार भगत, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष एसके सिंघल, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एन के अग्रवाल, केसी शाह, आर के महाजन, नंदा कुला विश्वविद्यालय के कुलपति केसी सिन्हा, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह, बिहार लोक सेवा के सचिव रवि भूषण सहित बीपीएससी के अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। फिर अब तक 2 लाख को मिल चुका है रोजगार। तो अपने 75 वर्ष के इतिहास में तो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने स्थापना की 75 वर्ष पूरी कर ली है। तो अपने 75 वर्ष के इतिहास में बीपीएससी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब तक 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन कई बार आयोग की नियुक्तियों पर सवाल भी उठे हैं।
इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण सुधार कर आयोग अपनी छवि को स्वच्छ बनाए रखने में सफल रहा है। पिछले 18 वर्षों में आयोग ने अलग अलग पदों के लिए 491 विज्ञापन निकाल चुका है। इसमें 25,000 से अधिक नियुक्तियों के लिए अनुशंसा हो चुकी है। फिलहाल 60,000 की नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं होनी है। बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को रांची में हुई थी। 2 साल तक मुख्यालय रांची में ही रहा। 1 अप्रैल 1951 को इसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। उस समय 1951-52 में निकली पहली बीपीएससी की परीक्षा के लिए कुल 600 आवेदन आए थे। तब से अब तक कुल 68 सिविल सेवा परीक्षा आयोग द्वारा कराया जा चुका है। 2022 में निकली 68वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए 6 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। शुरुआती दौर में आयोग में एक अध्यक्ष समेत 11 सदस्य होते थे। 2000 में बिहार विभाजन के बाद की संख्या एक अध्यक्ष के साथ कुल 6 सदस्यों की रह गई। फिर एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा। तो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चालू योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 68वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी के लिए अर्हता क्या है? बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा। पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। इस प्रकार से जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं वे लोग 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर गए हैं और किसी भी सरकारी संस्थान में नियोजित नहीं है तो उन लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि वे लोग आगे 68वीं बीपीएससी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर सकें। इस प्रकार से आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।